नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आदित्य और आज मैं एक कहानी सुनाने चाह रहा हूँ जो कि अभी अभी एक लड़के ने मुझे सुनाई है जिसका नाम है विजय। तो होता कुछ ऐसा है कि विजय अपने गांव से अपने भाइयों के साथ वापस आ रहा था। विजय एक गांव का लड़का है जो कि शहर में पढ़ता है। विजय किसी जरूरी काम से अपने गांव चला जाता है। आपको बता दूं कि विजय कोई बड़ा लड़का नहीं है। विजय की उम्र अभी बस 14 साल है और वो 9th क्लास में पढ़ता है। विजय अपने बड़े भाई और कुछ छोटे भाइयों के साथ में एक शहर में रहता है जहाँ पर वो पढ़ाई करता है। विजय जब घर से वापस आ रहा था तो उसका बड़ा भाई और उसके 2 छोटे भाई उसके साथ आ रहे थे। जब विजय का काम गांव में खत्म हो जाता है तो वो शहर वापस आता है। तो वो अपने बड़े भाई और 2 छोटे भाइयों के साथ में शहर वापस आ रहा था। वो घर से चलता है तभी उसके ताऊजी उसको बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ। मतलब देखो, गांव से बस स्टैंड दूर था, तो गांव से और बस स्टैंड की दूरी लगभग 2-3 किलोमीटर थी। तो वो लोग पैदल जाते हैं, ठीक है। अगर बाइक वगैरह होती है तो उससे चले जाते, वरना वहाँ पे टेम्पो रिक्शा वगैरह ऐसी कोई चीज़ भी वहाँ पे नहीं चलती थी। और ये टाइम अभी बारिशों का है तो गांव में इस टाइम पे फसल होती है बाजरे की। तो रास्ता ना गांव में बिल्कुल खेतों के बीच से होके जाता है। तो चारों ओर मतलब दोनों साइड देखा जाए तो बाजरे की फसल थी। और बाजरे के पेड़ आपने देखा होगा काफ़ी लंबे होते हैं, लगभग एक आदमी की हाइट से भी ज़्यादा। और इस टाइम पे गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ती है। तो जब उसके ताऊजी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको साथ में ले चलता हूँ और मैं भी जा रहा हूँ उधर ही, तो वे लोग ताऊजी के साथ चले जाते हैं। अब एक बाइक पे 4 लोग बैठ सकते हैं, तो बस उनका बड़ा भाई बोलता है ठीक है, तुम बाइक से जाओ, मैं पैदल आ रहा हूँ। तो वो दूसरे रास्ते से पैदल निकल जाता है। और बाइक वाला रास्ता अच्छा था, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा ऐसा था कि उससे अगर कोई पैदल जाएगा तो टाइम लगेगा। और एक शॉर्ट रास्ता था, लेकिन वो बाइक के लिए अच्छा नहीं था। वहाँ पे बाइक नहीं चल सकती थी, पर पैदल चल सकते थे। तो उसका बड़ा भाई उस रास्ते से आता है। उसके बड़े भाई का नाम है रोहन। तो रोहन पगडंडियों से होकर जाने लगता है, ठीक है। और वे लोग अपने ताऊजी के साथ निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाकर लगभग आधा रास्ता कवर करने के बाद उनके ताऊजी को याद आता है कि वे शायद मोबाइल फ़ोन लाना भूल गए हैं। तो वे लोग उनसे बोलते हैं, विजय से बोलते हैं कि आप लोग ना पैदल चले आओ यहाँ से, मैं अपना मोबाइल फ़ोन भूल गया हूँ, तो मैं अपना मोबाइल फ़ोन लेने जा रहा हूँ। तो उनके ताऊजी उनको रास्ते में उतार देते हैं और वापस जाने लगते हैं। तो विजय अपने ताऊजी को वापस जाते हुए देखता है। उनकी बाइक देखना बंद हो जाती है, फिर वो अपने रास्ते की ओर देखता है। तो उसे एकदम से दिखाई देता है कि उसके सामने 2, एक आदमी और एक औरत, 2 लोग खड़े हुए थे बिल्कुल ब्लैक कलर के कपड़े पहन के। वो एकदम से उसे दिखाई देते हैं और एकदम से ही गायब हो जाते हैं। अब विजय एक 14 साल का लड़का है, तो वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन उसके साथ उसके 2 भाई थे, तो वो कुछ नहीं, बस ज़्यादा ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है थोड़ी देर में और आगे चलने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही विजय को उसकी चेस्ट में और उसके पेट में दर्द महसूस होने लगता है। अभी जो बस स्टैंड है वो काफ़ी दूर था, लगभग 1.5 किलोमीटर। तो वहाँ से वो पैदल जाने लगते हैं। साथ ही साथ विजय के चेस्ट का दर्द बढ़ने लगता है, लेकिन अभी वो दर्द इतना नहीं था कि उसे विजय सहन न कर सके। विजय बस स्टैंड पर पहुंच जाता है और थोड़ी देर में ही उसका भाई भी आ जाता है। उसका बड़ा भाई जो पैदल आ रहा था ना, वो भी वहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन विजय उस टाइम अपने भाई को कुछ भी नहीं बताता है। और थोड़ी देर में जब बस आ जाती है तो वो लोग बस में बैठ जाते हैं और बस लगभग आधे रास्ते में पहुंची थी। तभी विजय का बड़ा भाई रोहन देखता है कि विजय बस में खड़ा हुआ रो रहा है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता है। वो उससे उस टाइम पूछना चाहता है कि क्या हुआ, लेकिन ऐसे नहीं रो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे हों। लेकिन उसका फेस रिएक्शन देख के लग रहा था कि हाँ, मतलब उसके कुछ दिक्कत है। तो रोहन ज़्यादा सोचता नहीं है, बस वो ये सोच रहा होता है कि शायद इसको उल्टी आ रही है। तो वो उस टाइम उस पर ध्यान नहीं देता और शायद वो ये भी सोच रहा होता है कि शायद ये अभी अभी घर से आया है, तो शायद इसको याद आ रही हो घर की। थोड़ी देर बाद बस स्टैंड आ जाता है और वे लोग बस से उतर जाते हैं। तब रोहन विजय को पूछता है कि क्या हुआ तुझे, मतलब तू ऐसे क्यों मुंह बना रहा है। तो उस टाइम रोहन रोने लग जाता है क्योंकि उसको चेस्ट में उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो रोहन को बताता नहीं है। मतलब विजय को दर्द हो रहा था,
लेकिन वो रोहन को बताता नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, रोहन उससे बार बार पूछ रहा था कि विजय मतलब क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो कोई जवाब नहीं देता है और बस बोलता है चलो रूम पे चलो, मैं आपको सब कुछ वहीं पे बताऊंगा। तो बार बार पूछने पर विजय बस यही जवाब देता है। रोहन को लग रहा था कि शायद इसको कहीं पे दर्द हो रहा है, तो वो बोलता है चलो टैबलेट ले लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन विजय मना कर देता है और विजय कह रहा होता है कुछ नहीं हुआ, आप रूम पे चलो, मैं आपको सब कुछ रूम पे बताऊंगा। और साथ ही वो रो रहा था। अब इस टाइम रोहन को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं इसको क्या हो गया, शायद कहीं कुछ हो और तो नहीं हो गया। तो रोहन एक ओवर थिंकर है, वो मतलब छोटी सी बात को लेके बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है। तो उसे लगता है कि कहीं कोई खत्म तो नहीं हो गया या फिर कुछ किसी को कुछ एक्सीडेंट नहीं हो गया, पता नहीं, ऐसे ही सोचता रहता है। तो वो जल्दी जल्दी से सब लोग अपने रूम पर पहुंच जाते हैं थोड़ी देर में। तो रूम पे पहुंचने के बाद विजय रोहन को सब कुछ बता देता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो रोहन ठीक है मतलब बोलता है कि हाँ कोई ना, मैं हूँ यहाँ पे, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा सब कुछ। तो रोहन बोलता है विजय को कि अच्छा ठीक है तुम जाओ नहा लो। तो विजय नहाने चला जाता है और नहा के वापस आया था। तो रोहन कहता है कि ठीक है अब तुम ना एक काम करो, हनुमान जी पर अगरबत्ती लगा दो और जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो विजय ऐसा ही करता है और ऐसे शाम हो जाती है। सब लोग खाना खा के आराम से सो जाते हैं, लेकिन अभी रोहन अपना काम कर रहा होता है। लगभग रोहन डेली समथिंग 12-1 बजे सोता है। ठीक है, तो वो किसी से उस टाइम 1 बजे के टाइम पे फोन पे बात कर रहा होता है किसी चीज के बारे में, और उसे नींद आने लगती है। तो वो अपने बिस्तर पे लेट जाता है। अब इस टाइम लगभग 1 और 1:30 के बीच का टाइम हो रहा था। वो थोड़ी देर उस व्यक्ति से बात करता है और उसे थोड़ी देर बाद फील होता है कि कोई उसके सर के पास में है और उसे एकदम से कोई दिखाई देता है, जैसा कि बिल्कुल विजय ने उसे बताया था। लेकिन उसे 2 की जगह पर बस कोई एक पता नहीं वो औरत थी या आदमी था या पता नहीं, लेकिन बिल्कुल ऑल ब्लैक बैकग्राउंड में, पूरा ब्लैक बैकग्राउंड, और जस्ट एक ह्यूमन भी नहीं बोल सकते, वो पूरे ब्लैक कपड़े ऐसे पहना था, उसका सर्वर कुछ नहीं था, ऐसा कुछ उसको एकदम से दिखाई देता है और एकदम से गायब हो जाता है। 1 सेकंड के भी चौथे हिस्से में वो गायब हो जाता है तुरंत। और उस टाइम रोहन के चारों ओर इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि रोहन बस उस टाइम रोने लग जाता है। रोहन इतना स्ट्रांग लड़का था कि वो कहीं भी अकेले में जा सकता था। 1-2 बजे वो नाइट में कहीं भी अंधेरी सड़कों पर घूम सकता था, उसको कोई डर नहीं था। लेकिन आज उसके साथ ये हुआ, मतलब उसे एकदम से इतनी नेगेटिव एनर्जी फील हुई कि वो उसे सहन ही नहीं कर पाया। और वो जिससे कॉल पे बात कर रहा था उससे बोला कि देखो भाई तुम ना कॉल कट मत करना किसी भी कंडीशन में, कुछ भी हो, और बस कॉल कट मत करना। वो रो रहा होता है और उसको बता रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। लगभग 1 मिनट तक ऐसा ही चल रहा होता है और थोड़ी देर बाद सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। तो रोहन धीरे से उठता है और लाइट ऑन कर देता है, जिससे पूरे रूम में अब उजाला हो जाता है। और उसके बाद एकदम से सब कुछ बढ़िया नॉर्मल हो जाता है। एकदम से रोहन का डर भी खत्म हो जाता है और सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। वो जो कॉल पर वो व्यक्ति चल रहा था वो पूछता है कि हाँ मतलब क्या हुआ तुम्हें, अब तुम ठीक हो? तो वो बताता है हाँ ठीक है, और वो सारी चीजें उसको बता रहा होता है और उससे कहता है कि तुम प्लीज कॉल कट मत करना किसी भी कंडीशन में, और हाँ कॉल पर बने रहना, जो भी होगा देख लेंगे। तो उसके बाद कुछ नहीं होता है और रोहन पता नहीं उससे बातें करते करते कब सो जाता है। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है, जो भी है, ठीक है, वो बिल्कुल भी कॉल कट नहीं करता है और उसे सुबह के 3:30 बज जाते हैं, वो कॉल कट नहीं करता है और बिल्कुल जाग रहा होता है, क्योंकि उस पर्सन को उसकी फिक्र होती है जिससे वो बात कर रहा होता है। असल में वो कोई दोस्त नहीं था उसका, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो वो कॉल नहीं कट करती है। 3:30 बज जाते हैं, तब कॉल अपने आप जाके डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो फिर से कॉल नहीं करती, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सो गया है। तो ये थी रोहन की कहानी जो रोहन ने हमारे साथ शेयर की है। तो कमेंट करके बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी हम यूट्यूब पे नए हैं, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।